तो अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा इंशा किया। इंशा कहते हैं बिल्कुल अव्वल से पैदा करना, जब कुछ भी नहीं था। तो वो अल्लाह है। जब अल्लाह है तो इससे साफ पता चला कि अल्लाह से ज्यादा मजबूत कोई और रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा क्रिएटर वो है। देखें यहां क्या फरमाया, कुल हुवल्लज़ी, कुल है ना शुरू में, कुल हुवल्लज़ी, ए नबी इनसे कह दें कि वो ज़ात है। तो ये कुल क्यों कहा, कह दीजिए इनसे, इनकी तवज्जो इस तरफ करने के लिए। मानते वो भी थे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बेटा बाप की नाफरमानी कर रहा हो, मान ना रहा हो, हर बात में उसकी मुखालफत कर रहा हो, तो कोई थर्ड पर्सन कहता है ना, बीवी से कहता है कि इसको बता दो कि ये तुम्हारा बाप है, हालांकि बेटे को पहले से पता होता है कि ये हमारा बाप है, लेकिन अमल से ऐसा लग रहा होता है कि ये इन साहब को अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो याद दहानी कराई जाती है कि भाई ये तुम्हारा बाप है। तो मुशरिकीन मानते थे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। वो डार्विन जैसे बेवकूफ वो भी नहीं थे, परले दर्जे के बेवकूफ थे कि बुतों की इबादत करते थे, मगर इतनी सेंस उनमें भी थी कि इन बुतों ने नहीं बनाया, खुद से भी नहीं बने, बल्कि किसी ने बनाया है। खुद ये काम नहीं हो सकता, ये खुद से नहीं हो सकता जो कुछ अभी यानी हम बन गए और ये सारा निज़ाम चल रहा है। कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई जो एथियस लोगों के नज़रियात से डसे हुए थे ना। मैंने अल्लाह के वजूद के दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पानी में मछलियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, कचरे में कीड़े खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। तो इससे पता चला कि हयात खुद ब खुद भी पैदा हो सकती है। कहीं तालाब हो ना, बड़ा गड्ढा खोदे, उसमें पानी रख दें, कुछ दिनों में मछलियाँ पैदा हो जाएंगी उसमें। तो उसने कहा ऐसे ही जिंदगी पैदा हो गई, फिर होते होते इंसान भी बन गया, तो इसमें कौन सी अजीब बात है। मैंने कहा वाह भाई वाह, जो दावा है ना वही दलील है। ये ऐसे है जैसे मैं आपसे कहूँ आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, आप कहें इसकी क्या दलील है कि लिए, कहूँ इसकी दलील ये है कि लिए, इसकी दलील ये है कि लिए। वो कहे ये दूसरे दावे की क्या दलील है कि लिए, भाई इस दावे की दलील ये कि लिए। तो दलील ये तो दावा है, पानी में जो मछलियां पैदा हो रही हैं वो खुद ब खुद थोड़ी हो रही हैं, यही तो दावा है। यही तो अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील थी कि यार तालाब होता है कुछ भी नहीं है उसमें, मछलियां कहां से आ गई, हयात कहां से आ गई, जिंदगी कहां से आ गई। ये तो अल्लाह के वजूद की एक और दलील है जो हमारी दलील है, आपकी नहीं बनती वो। ये इसकी अलामत है कि उस पानी के अंदर या उस मिट्टी में अल्लाह ने ऐसे अंडे या ऐसी चीजें पैदा की हैं, इतने पेचीदा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिए उन अंडों के अंदर कि वो सदियों तक पानी ना मिलने से भी जाया नहीं होते। ये तो बहुत टेक्निकल किस्म का सॉफ्टवेयर दरियाफ्त हो गया है। बात आ रही है समझ में। ये तो ऐसी पेचीदा चीज दरियाफ्त हुई है कि इस पे तो और अकल परेशान होती है, सर दीवारों से मारते रहो, ये उगदा हल नहीं होगा। यार ये कैसे हो रहा है। इस निजाम कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ने हयात पैदा की। सूरह मुल्क जो हमने पढ़ रहे हैं, इसकी इब्तदा कहां से होती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है वो जात जिसके हाथ में बादशाही है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, ये वो जात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। अल्लाह कहते हैं तुम थोड़ी पैदा करते हो पानी के अंदर मछलियां, खुद ब खुद हो रही हैं। इसका मतलब खुद ब खुद नहीं हो रही, कोई पैदा कर रहा है इनको। आप कह सकते हैं वो कुछ साइंसदानों की तहकीक है, कोई अंडे रह जाते हैं, ये कुछ हो जाता है, तो वो अंडे रह के इतने साल तक महफूज कैसे रहे, जाया क्यों नहीं हुए। मुर्गी के अंडे तो फ्रिज में भी खराब हो जाते हैं। इस निजाम कायनात को चलाने के लिए, इस जमीन में जिंदगी की बहारें पैदा करने के लिए अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर दी है कि जहां पानी होगा वहां हयात। कुरान में है ना कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने सिर्फ एक पानी से हर जिंदा चीज को पैदा कर दिया। सिर्फ एक पानी है, जहां पानी वहां हयात। कचरे के ढेर में कीड़े जब भी पैदा होते हैं जब नमी हो। पानी मिलता है खरबूजा पैदा होता है, पानी मिलता है आम पैदा होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कचरे के ढेर में जब बारिश होती है तो आम का दरख्त खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और भाई खुद नहीं पैदा हो रहा, वो जमीन के अंदर गुठली होती है, वो काफी अरसे से पड़ी हुई थी, तलाश में थी कि मुझे पानी मिले और मैं अल्लाह की कुदरत का नजारा पेश करूं। तो उस गुठली के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि गुठली को खोल के देखो तो ना दरख्त नजर आएगा, ना उसमें आम नजर आएगा, ना पत्ते नजर आएंगे, ना शाखें नजर आएंगी, लेकिन सारा सेटअप उस गुठली के अंदर अल्लाह ने बंद करके ऊपर से उसको पैक कर दिया।
और 3 चीजें चाहिए उसको, मिट्टी, गोबर, पानी। कचरे में भी नाइट्रोजन पैदा होती है, तो नाइट्रोजन चाहिए उसको, वो कचरे में ज्यादा हो जाती है अच्छी। तो वो 3 चीजें उसको मिली, घुटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम फालिकुल हब, अल्लाह कहते हैं ऐसी चीजें इंस्टॉल कर दी उसमें कि जमीन के अंदर दफन भी करोगे लेकिन वो जमीन का सीना फाड़ कर इतनी सी कोंपल बाहर निकलती है। उस कोंपल में जो नन्ना सा पौधा निकलता है, फूंक मारो बेचारा हिल जाता है, उसको बचा के रखना पड़ता है। मगर वो नन्हे से पौधे में इतनी ताकत कि वो जमीन का सीना फाड़ के ऐसे फटती है जमीन, वो कह रहा होता है हट जाओ मेरे सामने से, भी मैं बाहर आ रहा हूं, ठीक है ना। और फिर उसे धूप और पानी मिलता रहता है और वो तनावर दरख्त में तब्दील। तो ये खुद ब खुद थोड़ी हो रहा है भाई, इसके अंदर कुछ डाला गया है, कुछ डाला गया है। फिर वो तनावर दरख्त में तब्दील होता है, जड़ें उसकी जमीन के अंदर फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं। और तनावर दरख्त में तब्दील होने के बाद फिर उसमें फूल लगते हैं। ये फूल तितलियों को अपनी तरफ, बोलने में कोई पाबंदी लगी है क्या, फूल माइल करते हैं। क्या दरख्त को खुद ब खुद ये पता है कि मेरी तरफ रागिब करने के लिए, कोई अट्रैक्शन के लिए कोई चीज मुझे तितलियों और मक्खियों के सामने पेश, घुटली को पता था ये खुद ब खुद हो रहा है क्या भाई? दरख्त बेचारे को पास तो मगज ही नहीं है सोचने के लिए। जिसके पास, साइंसदान के पास मगज है वो तो सोच नहीं रहा कि ये, वो कह रहे हैं खुद ब खुद बना है। और जिस दरख्त के पास मगज नहीं है वो इतना ज़हीन कि उसे पता है कि मेरे नर और मादा फूलों में मिलाप के लिए मुझे मक्खियों को अपनी तरफ माइल करना पड़ेगा। और मक्खियां इस तरगीब से माइल नहीं होंगी कि आप उनको समझाएं कि देखो तुम आओ फूलों पे बैठो, और वो जर्रे तुम्हारी टांगों से चिपकेंगे, फिर नर मादा फूलों का मिलाप होगा, फिर उससे आम पैदा होंगे, पहले कैरी पैदा होगी, उसका अचार बनेगा, फिर आम पैदा होगा, उसको लोग खाएंगे, छिलके बकरियों को खिलाएंगे, और गुठलियां दोबारा ज़मीन में डालेंगे और मिल्क शेक बनेगा, उससे तिजारत होगी। मक्खियां इस तरगीब से मुतासर होकर आई कि भाई हम भी इंसानियत की खिदमत करेंगे। मक्खियों के पास इतना दिमाग नहीं है, ना दरख्त के पास तो दिमाग ही नहीं है। तो फिर उससे भूर पैदा होता है आम के दरख्त पे, वो तितलियां मक्खियां माइल होती हैं और कुछ हवा के झोंकों से वो नर मादा मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं नीचे फूल जाया होके नीचे फल पैदा होना शुरू हो जाता। वो गोया फूलों की शादी हुई होती है, उनकी शादी हो गई और अब उनका बच्चा क्या है, फल। अब वो फल जनाब धूप, मिट्टी, पानी के मिलाप से बड़ा होते 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 खूबसूरत आम की शक्ल में, फिर वो लंगड़ा आम, ये चौसा आम, ये दशहरी आम, और ये पपीते जैसा आम, और पता नहीं दर्जनों किस्म के आम। और कमाल की बात यह कि हजारों आम पैदा होने के बाद आप देखो ना, ये जो मैजिक शो कराते हैं ना, ये कैसे घुमा फिरा के करतब दिखाते हैं। यूं किया तो अंदर से कबूतर निकल आया, यूं किया तो ये निकल आया, आखिर में दोबारा वही अंडा वापस लाके दिखाते हैं, ये देखो ये अंडा। ये तो नजर का धोखा होता है। तो यहां भी वही हो रहा है, वो गुठली जमीन में डाली थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप कह रहे हो यार वो गुठली कहां गई मेरी, जो मैंने जमीन में डाली थी वो तो गायब। होते 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 इस प्रोसेस का अंजाम क्या होता है, उस आम को जब खोलोगे उसके अंदर वही गुठली आपको दोबारा नजर आएगी। ये खुद ब खुद हो रहा है। तो साइंसदानों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया करो। अभी कल जामिया में किसी से मेरी बहस हो रही थी, वो कह रहे कजन मैरिज पे ना बार बार ये नुकसान, और मैंने कहा बाबा लेबोरेटरी की रिसर्च एक तरफ रखो, मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई रिसर्च नहीं होती। अब तक शादियां होती ही कजन मैरिज में रही है, कितने लंगड़े पैदा हो गए। वो कह रहे हैं आप साइंस की तहकीक का इनकार कर रहे हो। मैंने कहा मैं मुशाहिदा करके बता रहा हूं, नजर आ रहा है। एक देखो, एक डॉक्टर आपके पास आके अफलातूनी झाड़े बुखराती कि एक्चुअली जब हम, वो आपको समझा रहे हैं कि हम जो रोटी खाते हैं उससे पेट क्यों भरता है और ताकत कैसे आती है। एक्चुअली जब लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ तो जब हमने मुंह में निवाला रख के चबाया तो उससे निशास्ता पैदा हुआ, तो वो लुआब में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना, तो ग्लूकोज बना। फिर वो, तो जब वो पेट में गया तो मैदे ने यूं किया, फिर यूं किया, फिर जिगर ने यूं किया। एक्चुअली इससे क्या होता है, हमारा पेट भी भर जाता है और हमें ताकत भी मिलती है। आपको भाईजान आपकी तहकीक बहुत अच्छी, लेकिन ये तहकीक सदियों पहले आदम अलैहिस्सलाम कर चुके हैं, और आपको मैं दर्जनों दफा कर चुका हूं। मैं जब भी पराठा खाता हूं पेट भी भरता है और ताकत भी आती है, ठीक है ना। इस अफलातूनी और बुकराती को झाड़ने की हमारे सामने जरूरत नहीं है। ये तो दिन रात हम रोटी खा के पेट, तो मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई दलील, ये जो हकीमों की तहकीकात होती है ना, इनके पास लेबोरेटरियां थोड़ी होती हैं, तो तजर्बा करके कई को मार चुके होते हैं, फिर उसके बाद जाके कहते हैं यार ये फिट आ रही है इसके ऊपर। हाँ, ये तो सदियों के तजर्बे हैं ना उनके। तो वो उन्होंने देखा यार ये जब खिलाया, ये वाली चीज यूं करके खिलाई तो नजले को फायदा हुआ, तो 10 लोगों पे तजर्बा किया नोट करके, फिर इस तरह से इनकी दवाएं वजूद में आई हैं।
वो बड़ी फायदेमंद है। कैंसर के इलाज भी हकीम कर देते हैं, हालांकि हकीम को ना कैंसर का जरासीम कभी उसने खूरबीन से देखा होगा। मैंने ऐसे हकीम देखे हैं जिन्होंने कैंसर का इलाज किया है, हालांकि मेडिकल साइंस जहां तक पहुंच चुकी है हकीम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन इलाज कर दिया उन्होंने, इसलिए कि वो तजर्बे कर करके, सदियों के तजर्बे है ना, मुशाहिदात तजर्बे। तो मुशाहिदे से बढ़कर कोई दलील होती है? अगर किसी के यहाँ कजन के यहाँ माजूर बच्चा पैदा हुआ तो जितने माजूर कजनों के यहाँ हुए ना, इतने ही रेशो गैर खानदान में शादी के भी हैं। 2 वाकयात तो मैंने मेरे सामने आए हैं कि कजन से शादी का इनकार किया इस बेस पर कि माजूर बच्चा पैदा ना हो जाए, कहीं और शादी की और पहला बच्चा ही माजूर पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा हुआ इसने कजन से नहीं की, अगर कजन से करके होता तो ये सारा किसके खाते में डाल देता, तो उनका तो फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। मैं नहीं कह रहा कि ये रिसर्च गलत है, सही होगी, लेकिन इसका रेशो इतना कम है कि इससे ज्यादा हादसात का इम्कान ट्रक के नीचे आके मरने का होता है बच्चे का। तो इन चीजों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया करो, जो ये नेचर है। और एक टेक्निकल बात करके आगे चलता हूं, कजनों की टोटल कितनी किस्में हैं भाई? 3 कहां से हो गई? कजनों की टोटल कितनी किस्में हैं? अबे भाई क्या हो गया आप लोगों? 4 किस्म के कजन होते हैं, चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद और मामूजाद। तो देख लो, अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है कि चारों को निपटा दो, ठीक है ना। ना खाला परेशान हो, ना मामू परेशान हो, ना फूफी परेशान हो, ना चाचा ताया परेशान हो। तो ये तो हमारे मजहब ने इशारे दे दिए, इस तरफ बड़े पावरफुल इशारे दिए हैं। और कुरान में अल्लाह ने अलग से बयान किया कि ऐ नबी, हमने आपके लिए सब इन औरतों को हलाल किया, और इनके साथ साथ वबनात अम्मिक, आपकी फूफी की बेटियां, वबनात अम्मातिक, वबनात अम्मिक, आपके चचा की बेटियां, वबनात अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां, वबनात खालिक, मामू की बेटियां, वबनात खालातिक, और आपकी खाला की बेटियां। अलग से अल्लाह ने बयान किया है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप साइंसदानों को बुरा भला कहें, बोले भाई आपकी तहकीक है, लेबोरेटरी में होगी, सही है, ठीक है, लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो हो रहा है, और अल्लाह का फजल है, बड़े कामयाब रिश्ते होते हैं। अगर किसी के यहाँ एक, अल्लाह न करे, कोई लंगड़ा हो गया, तो वो तो हमने गैरों में भी देखा है, 2 लंगड़े हुए थे उनके यहाँ। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, कोई बीमारी पहले से खानदान में चली आ रही है तो फिर बाहर कर लो, ताकि वो आगे न जाए, जो पता चल जाए पहले से। तो बात ये चल रही थी कि वो ये कहते हैं कि देखो, कचरे में कीड़े खुद ब खुद पैदा हो। भाईजान, खुद ब खुद नहीं होते। जो कचरे में पौधे पैदा हो रहे हैं वो गुठलियों से हो रहे हैं। जो पानी खड़ा हुआ होता है उसमें जो मछलियां पैदा होती हैं वो खुद ब खुद नहीं होती, ये कुदरत का निजाम है। देखो, मैं जब तंजानिया गया, वहां बहुत बड़ा जंगल है, हम वहां जंगल में घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, शेर, चीते, लोमड़ी। तो उन्होंने बताया कि ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस जंगल की खासियत ये है कि इसका जानवर उधर नहीं जा सकता और वहां से जानवर यहाँ नहीं आ सकता। वो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो उसके चारों तरफ इतने ऊंचे पहाड़ हैं, कुदरत की तरफ से एक यानी कुदरती चिड़ियाघर बन गया है वो, ठीक है ना। कि अल्लाह को पता था कि कराची से भी कुछ लोगों को चिड़ियाघर, नेचुरल चिड़ियाघर देखने का शौक है, तो अल्लाह ताला ने वो इतने बड़े बड़े पहाड़ कि अब वो जानवर वहीं के वहीं रह गए। इसी वजह से उसमें ज़ेबरा, वो जर्राफा नहीं है, क्योंकि जर्राफा वो इतने ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके वो झांक के देख तो सकता है पहाड़ों के ऊपर से क्या हो रहा है, आ नहीं सकता। उसमें जर्राफा के अलावा सब जानवर हैं। तो मैंने कहा यार, ये जो इतने बड़े पहाड़ के अंदर जानवर हैं, ये आए कहां से? सवाल ये पैदा होता है ना कि चलो अब जा तो नहीं सकते, तो आए कैसे? अगर आ सकते हैं तो जा भी सकने होने चाहिए। तो उन्होंने कहा शायद कोई जलजला आया होगा जिससे ये चारों तरफ पहाड़ खड़े हो गए। तो ये इतनी अजीब बात नहीं है, इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा है, दूर दूर तक समंदर है, और उस जजीरे के अंदर भी जानवर, सारे वो जानवर मौजूद है जो अफ्रीका के जंगलात में है। अरे वो समंदर पार करके पहुंचे कहां से? वहां तो जलजले की भी तावील नहीं हो सकती। वो शेर कहां से आ गया भाई? और हर जानवर, हम कह सकते हैं कोई गोरा हो सकता है किसी शेर को ले गया हो, तो ये लोमड़ी को भी ले गया, चूहे को भी ले गया, बिल्लों को भी ले गया भाई वो सफर करते करते हो सकता है कोई सयाह ले गया हो ना, तो कितने जानवर लेके जाएगा? बंदर भी ले गया, चीता भी ले गया, सारे जानवर वहां जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हर किस्म के जानवर जो दूसरे जंगलों में है वहां भी मौजूद है, और ऐसी ऐसी नायाब नस्लें हैं वहां पर। तो आदमी ये भी, अल्लाह करे हमारा वहां का सफर हो तो इंशाल्लाह वहां से भी हम सफेद शेर की वीडियो बना के भेजेंगे आपको इंशाल्लाह। केंगरू बहुत मशहूर है, शुक्रिया ठीक है, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। केंगरू एक अजीब सा जानवर है, वो वहां पर है। तो हादा खल्कुल्लाही, अल्लाह जहां भी बयान करते हैं ना मैंने ये चीजें बनाई, तो अल्लाह फरमाते हैं हादा खल्कुल्लाह, ये मेरी प्रोडक्ट है। तख्लीक का माना मेरी प्रोडक्ट। फारूनी अल्लदीना खलकू मिन दूनिहिम, क्या है फारूनी अल्लदीना? फारूनी अल्लदीना, छोड़ो यार, हादा खल्कुल्लाह फारूनी अल्लदीना
सूरह लुक़मान की आयतें हैं ना। हाँ, फारूनी मादा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनिहिम, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे अलावा जिन लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं ज़रा वो भी तो मुझे दिखाओ। वो इतनी अजीब नहीं है। अल्लाह के अलावा जो लोगों ने चीज़ें बनाई, रोबोट बना लिया, गाड़ी बना ली, बताओ रोबोट ज़्यादा अजीब है या अल्लाह का बनाया हुआ इंसान ज़्यादा अजीब है? तो अल्लाह कहते हैं मेरे अलावा जो लोगों ने चीज़ें बनाई हैं वो ज़रा मेरे लाओ, इंडस करोला लेकर आओ, सही है, सिविक लेकर आओ, ठीक है, और रोबोट लेकर आओ, खलाई सैयारे लेकर आओ, हवाई जहाज़ लेकर आओ, और मैं अपनी प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चाहिए। अल्लाह ने जो परिंदे आसमानों में छोड़ दिए वो खुद ही पायलट भी हैं, खुद ही जहाज भी, अपना ईंधन भी खुद ही तलाश करते हैं। हमारे हवाई जहाज का फ्यूल अगर खत्म, तबाह। अल्लाह ने जो हवाई जहाज आसमानों में छोड़ दिए हैं ना, उनको जहां फ्यूल खत्म वो नीचे उतर के फ्यूल तलाश करते हैं। बाजरा खाओ, दाना खाओ, अपनी स्पीड अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, अपनी स्पीड अपने हिसाब से कम करते हैं। लंबे लंबे सफर बगैर किसी ट्रिग्नोमेट्री के इल्म के लंबे लंबे सफर करते हैं। आसमानों पे होते हैं, जमीन पे जलजले की इत्तला उनको पहले हो जाए, जमीन से निकलने वाली रेस को पहचान लेते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ तूफान आने वाला है, यहाँ जलजला आने वाला है। हवाई जहाज को पता नहीं चलता। तो कैसे अल्लाह ने कुदरत के दलाइल कायम कर दिए, इन दलाइल को देखकर भी इंसान ईमान नहीं लाता। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया भला वो जो इन दलाइल को देखकर सीधे रास्ते पे चल रहा हो वो ज्यादा बेहतर है जो उल्टे मुंह उल्टे पांव चल रहा हो। तो कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, वजअल लकुमुस समआ, और ये तुम्हारे कान ये इत्तेफाक से वजूद में नहीं आए हैं, इत्तेफाक से एक कान आज तक नहीं बना, ये पूरा सुनने वाला कान कैसे वजूद में आ गया? तो वो अल्लाह है जिसने तुम्हें ये कान गिफ्ट किया है। वल अबसारा, ये जो आंखें जिससे तुम देख रहे हो, अब तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई जो खुद से देखती हो, खुद से देखती हो। इंसान एक ऐसी मशीन है जो खुद से देख रहा है, तो उसने तुम्हें आंखों की बीनाई अता फरमाई। वल अबसार वल अफिदा, और सीनों में जो धड़कने वाले दिल हैं और जो पंपिंग मशीन है जो खून सक करके आगे फेंक रही है। सदियां, कई साल गुजर जाते हैं, माँ के पेट में दिल जब से धड़कना शुरू करता है मरते दम तक धड़कता रहता ही है, धड़कता है। पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने मोटर लगा दी है, करंट कहां से आ रहा है। और इसमें लोड शेडिंग का कोई तस्वुर, दिमाग से करंट जाता है ना दिल को, जो उसको जैसे हमारे यहाँ मोटर में करंट आता है तो KE80 वालों की नवाजिश आ गया तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। इसमें ऑयल अलग चेंज करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या डालना पड़ रहा है उसमें। तो ये कैसा दिल है जो खून को लेकर आगे फेंकता है। और दिमाग की जो रगें हैं इतनी बारीक बारीक, जिनको लंबा करो तो चांद से घुमा के वापस ले आओ, वो अल्लाह ने पूरी पैक करके इस खोपड़ी में फिट कर दी है। उन हर लाइन के अंदर ब्लड चल रहा है, हर बारीक लाइन में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। जरा सा कहीं जाम हो जाए, एक लाइन भी डैमेज हो गई तो आदमी आड़ा तिरछा हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, यहां वाली तोड़ी हो गई तो इधर से पैरालाइज हो गया, इधर से हो गई तो इधर से। उसको डॉक्टर खोलने में लगे रहते हैं, भाई इसकी लाइन चालू करो। अब वो इतनी बारीक लाइन है कि ऐसा भी नहीं किसी भंगी को भेजो आप डंडा लेके, जैसे हमारे गटर बंद हो जाते हैं ना तो भंगी घुस के पूरे गटर डंडे घुसा के उसको चालू करता है। इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बनाया, इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये दिल दिमाग मैंने पैदा किया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो शुक्र के दर्जात में सबसे पहले ये है कि माने कि मुझे उसने बनाया है, माने कि वो मुझ पर खर्च कर रहा, मुझे नेमतें वो दे रहा है, माने कि मैं सबसे पहले उसका गुलाम हूं, माने कि मुझे उसकी मान के चलना है। ये शुक्र का पहला स्टेप है। फिर इस अकीदे के मुताबिक अमल करना शुरू कर दे, ये शुक्र का दूसरा मरहला है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वहुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ी व इलैहि तुहशरून, उसी ने जमीन में फैला भी दिया और अब दोबारा जमा भी कर देगा। ये भी बड़ी जबरदस्त आयत है। पूरी जमीन इंसान के लिए बनी ना, तो फिर अल्लाह ने पैदा करके पूरी जमीन में फैला दिया इंसान। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जहां आए थे, अगर वहीं रहते रहते तो एक इतना बड़ा मुल्क आबाद हो चुका होता, ना हमें सफर का मजा आता, ना तिजारतें होती। अल्लाह ने जमीन में आदम की औलाद को फैला दिया। जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूं ना, मुझे एक चीज याद आती है। टेक्निकल पॉइंट तो मैं बयान करता रहता हूं ना। कुरान में जहां भी आदम हव्वा का जिक्र है वहां ये आता है वबस्सा मिनहुमा,
रिजालन कसीरन व निसा। आदम और हव्वा के मिलाप से अल्लाह ने बहुत से मर्द और औरतों को दुनिया में फैला दिया। फैलाने का जिक्र आता है। इससे साफ पता चलता है भाई कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाए ना, उनको घर से दफा करो, बोलो फैलो, यहां ना टंग के बैठो, समझ रहे हो, निकलो यहां से। अभी मेरा क्लिप गया है, उस पर भी कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, ज्यादातर के तो पॉजिटिव ही आए हैं कि बच्चा बाले हो जाए ना शादी से तो उसको मत रोको, आप अपने खर्चे पे शादी कर रहे हैं, आपको हक नहीं। वो बोलो बहू इस घर में नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात। मौलाना शरअली थानवी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं, मेरी जब शादी की उम्र हुई, मेरे अब्बा ने कहा बहू इस घर में कदम, अलग घर, बहू वहां, क्योंकि टेंशनें पहले ही इतनी ज्यादा हैं कि मजीद बहू की टेंशन बोलो ना भाई मत पालो। और बहू को सास की टेंशन बोलने में कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं सुन रहा, किसी को नहीं पता चलेगा किसने हाँ बोला किसने ना बोला। इतने घर के घरेलू पेचीदा मसाइल हैं, इतनी जंगे हैं, इस कदर अजाब, गीबतें, और आखिर में लड़के अलग ही होना होता है। तो वालिदैन को खुद सोचना चाहिए कि ये हमारा राइट नहीं है कि बच्चा सारी जिंदगी हमारे साथ ही चिपका रहे। ये राइट ही नहीं है हमारा। अगर ये राइट होता तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का होता। आदम और हव्वा से जो बच्चे पैदा होते वो अब्बा बेटे अब्बा से चिमटे रहते, बेटियां अम्मा से, ऐसा ही होता ना। फिर उस वक्त जुड़वा जो पैदा होते थे वो बहन भाई समझे जाते थे, जुड़वा नहीं होते थे वो बहन भाई नहीं समझे जाते थे। फिर वो वहीं चिमटे रहते, फिर उनके बच्चे अपने अब्बा अम्मा से चिमटे रहते, फिर उनके औलादें अपने अब्बा अम्मा से। तो मुझे नहीं पता आदम अलैहिस्सलाम कहाँ जमीन पे कदम रखा। लोग कहते हैं जिद्दा में रखा, इसलिए उसको जद्दा कहा जाता है, दादी, जिद्दा दादी को कहते हैं ना अरबी में। तो अगर जिद्दा में पैदा हुए थे और वहां आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का मिलाप हुआ था, तो आज सब कहाँ होते? जद्दा में। हम सब का वतन क्या होता? जद्दा। और वहीं घर फैलते 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 एक सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क बन चुका होता। सऊदी अरब के रेगिस्तान इतने हैं कि वहां सारी दुनिया आ सकती है। अभी जितनी आबादी है ना सब आ सकते हैं वहां, कमाने के लिए बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो अल्लाह ने तो शादी का सेटअप रखा ही इसलिए कि फैलो। फ्लैटों में टंगे हुए हैं, वो मंजिला बेटा है, वो उसका फ्लैट है, वो ऊपर वाले फ्लैट में टंगा हुआ है, खिड़कियों से गिर रहे हैं बच्चे हैं एक कंबल में घुसेड़ा हुआ है 10-10 को। तो भाई थोड़ा निकलो बाहर यार, थोड़ा स्कीम 33 में सस्ता मकान ले लो, उधर निकल लो, थोड़ा सा हवादार घर हो, बड़ा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ कराची पहुंचने में। और वैसे भी जब उधर आबादी बनेगी तो वो खुद कराची बन जाएगा भाई। जहां आबादी होती है वसाइल सारे खुद ब खुद। जब कराची बना था पहली दफा, जब बना था तो ये सारी चीजें थोड़ी थी। ये तो जब आबादी बढ़ी है तो सब चीजें खुद ब खुद आगे। देखो रेवंड का इज्तिमा होता है, आबादी होती है, सारी सहूलतें, क्लिनिक भी खुद ही बन जाती है, पानी वाले भी, जूस वाले भी, मच्छरों के स्प्रे भी बिक रहे हैं, ठीक है ना, हर चीज पहुंच जाएगी खुद ब खुद। तो इसलिए आबादी को फैलाना चाहिए, फैलाओ। हम ये कहते हैं नहीं मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे साथ चिमटा रहे और टांगे तोड़ने की धमकियां देते हैं। मैंने तुझे, माँ कहती है मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तू मुझसे अलग हो रहा है। तो उसको बोलो अम्मा आप भी तो अब्बा से अलग हुई थी ना, क्या अब्बा ने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया था? तो आप अब्बा के साथ ही रहती, मियाँ के पास जाने की जरूरत क्या थी? ये नेचुरल है। हाँ, अलग होने के बाद बेटा माँ बाप को पूछे नहीं, उनसे मुलाकातें ना करे, खैर खैरियत ना पूछे, ये एक अलग बात है। तो जॉइंट फैमिली में रहना फायदेमंद जरूर है, मगर इसके लिए जिस किस्म का दिल और गुर्दा चाहिए, आजकल मार्केट में ऐसे दिल गुर्दे वाले लोग शार्ट है। मैं कुछ ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जहां सब इकट्ठे रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं, लेकिन वो उंगलियों पे गिले जा सकते हैं, आटे में नमक के बराबर है। तो कानून चंद 4 लोगों को देख के नहीं बनता, कानून अक्सरियत को देख के बनता है। अक्सरियत यही है कि पहले से भाई तो, और जब सोचा करो बच्चा अलग हो रहा है तो बोले मर जाएंगे तो भी अलग ही हो जाएगा। सुकून से अलग रहे, दिल जुड़े रहें, ये ज्यादा अच्छा है। और करीब रह के दिल जो है ना एक दूसरे के खिलाफ रहें, ये बुरा है। मुआमलात में लोग साफ नहीं है। जब शादी होती है पता ही नहीं चलता बिजली का बिल कौन भरेगा, गैस का बिल कौन भरेगा, इसी पे कई महीने पड्डे चलते हैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला अपने बेटों पे खर्च किया। जैसे ही बेटे की शादी हुई ना, हजरत फरमाया अब गैस बिजली का बिल तुम खुद दोगे, अपना मीटर लगाओ अलग से। अब ये थोड़ी कि सारी जिंदगी, अब क्या पता चला बहू कितनी इस्त्री इस्तेमाल, वो बटन दबा के भूल गई है, वो इस्त्री का बटन दबाया भूल गई, अब वो सारा बिल किसके खाते में जा रहा है? ससुर साहब के। ससुर साहब अगर बहू को डांट लगाएं तो फड्डा, क्या आप नहीं भूले कभी? और डांट नहीं लगाएं तो दोबारा भूलेगी वो अपनी जेब से तो पैसे भर नहीं रही बिल के, वो क्या ख्याल है? तो मामलात में क्लियर रहना जरूरी है, साफ रहना जरूरी। भाई जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारे खर्चे पे थे, हो गई है ठीक है, इसी घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास अलग घर की जगह नहीं है, मीटर सब मीटर लगेगा, मीटर अलग लगा लो ताकि हमारा मीटर सही चलता रहे ठीक है,
हालांकि मेरे शेख हजरत कैसे सखी थे, 1500 रुपए, 1993 की बात कर रहा हूं, 1500 रुपए अपनी अर्निंग में से घर में रखते, बाकी सब सदका, एक धेला नहीं रखते थे अपने पास। और सदका इतना करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कितने पैसे सदका कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अर्निंग जमीनों की आ रही है सब फी सबीलिल्लाह। इतना बड़ा दिल। अब कोई ऐसे साहिब दिल को देखे कि बेटे से भी बिल के पैसे ले रहे हैं तो वो तो समझेगा ये तो कंजूस हैं। क्या ख्याल है भाई? वो तो ये समझेगा यार इतने कंजूस को उसका सब मीटर लगा दिया। भाई कंजूस नहीं है, दिल साफ रहे। मामलात में गड़बड़ होगी तो दिल क्या होंगे? टेढ़े हो जाएंगे। दिल साफ रहेंगे बेटा, बेगम तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे, हमारे भी हैं, ठीक है, सही है, लेकिन मामलात साफ होना जरूरी है। वैसे खर्च कर दे, चलो बेटा आज ये आप ये लो, छाओ ये पैसे लो, जाओ बेगम के साथ पिज्जा खा के आओ बाहर जाओ। वैसे खर्च करें वो फिर बेटा एहसान भी मानेगा कि देखो मेरे अब्बा ने आज मुझे ईदी दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। मामलात में गड़बड़ होगी वो मानेगा ही नहीं। तो मामलात बिल्कुल ऐसे साफ क्लियर होने चाहिए, इससे इंसान तमीज से जिंदगी गुजारता है। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़राअकुम फिल अर्ज़, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया। और कुरान में दूसरे मकाम पर आता है कि उसने तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते पैदा किए ताकि तुम दुनिया में फैलो। समंदरी रास्ते भी बनाए। अब समंदर से जाने के लिए जरूरी है कि हमें डायरेक्शन का पता हो। समंदर में जाने के बाद इंसान अंधा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ घूम रहा है, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह कहते हैं सितारों का सिस्टम आसमान में हमने फिट कर दिया है। वह भी नजमी हुम यहतदून। सफर की जरूरत तो सदियों से है ना इंसान को। जो टेक्नोलॉजी आज है वो पहले थोड़ी थी, और आज जो है वो भी सितारों की मदद से ही है। तो जो सदियों पहले लोग सफर करते थे दुनिया में, उन्होंने जाके मुल्कों को आबाद किया, तो अल्लाह फरमाते हैं सितारों का निजाम हमने बना दिया जिनको देखकर तुम डायरेक्शन तय करते हो। इसीलिए मेरे भाई समंदर में जब सफर किया करो ना, एजेंट को पैसे दिया करो तो पहले देख लिया करो कौन सा सितारा मेरे कहाँ पड़ रहा है। वो मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, पहले ज़माने में, अब भी होता है लेकिन पहले बहुत होता था, एजेंट जो है ना पैसे लेके आपको दुबई पहुंचाते थे, मस्कत पहुंचाते थे। तो वो इससे फ़ायदा उठाते थे कि समंदर में जाने के बाद मेरे कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कहाँ हूँ मैं। वो बिल्कुल भूल जाता, बिल्कुल वाकई आप यानी अंधा हो जाता है इंसान समंदर में, कुछ नहीं पता चलता डायरेक्शन का। तो एक आदमी को एक एजेंट कश्ती में लेकर गया कि तुम्हें मस्कत लेके जा रहा हूँ। गवादर पे उतार दिया उसको। वो गवादर पे तलाश कर रहा है यार। उसको बोला अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, आगे क्योंकि गैर कानूनी अब खुद ही जाओ। वो बेचारा गवादर पे, क्योंकि मस्कत का पोर्ट और गवादर देखने में तो पहाड़ वैसे ही कलर के, सब कुछ वही है। तो बेचारा उठ के किसी से बोलता है, एक बंदा मिला उसे दूर, भागा भागा गया, बोलता भाई इधर मस्कत किधर है? कह रहे पता नहीं, मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूँ। कह रहे मुझे मस्कत का तो नहीं पता, मैं खुद कहाँ हूँ, कतर में घूम रहा हूँ। उसको किसी ने, तो वबिन नजमी हुम यहतदून, अल्लाह फरमाते हैं सितारों से डायरेक्शन, सितारों का इल्म जानता तो पता चल जाता कि ये मस्कत या कतर नहीं है, ये गवादर है। तो अल्लाह ताला ने रास्ते भी बनाए, समंदर के रास्ते जहां से इंसान कहां कहां पहुंचा, और फिर उनकी डायरेक्शन, और फिर जमीन के रास्ते अल्लाह ने। आप देखो जब हम पहाड़ी सफर करते हैं तो पहाड़ों के किनारे सड़कें होती हैं। इसका मतलब कुदरत ने पहले से पहाड़ में इतनी स्पेस रखी है कि यहां सड़क बनाई जा सके ताकि लोग पूरी दुनिया में जाके आबाद हो सके। जो लोग पहली दफा मरी, कागान, मर्दान जाके जो पठान आबाद हुए होंगे, जब ये गाड़ियां इजाद नहीं हुई थी तो कुछ तो रास्ता होगा ना, ये सारे पैदल थोड़ी गए होंगे। कोई घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, किसी भी चीज के चलने का या पैदल चलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि अपने बीवी बच्चों को लेके पहाड़ों पे, जैसे वो केटू की पहाड़ी असर करने के लिए चढ़ रहे होते हैं घोड़े, इस तरह से थोड़ी चढ़े होंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं जहां भी दुनिया में जाओगे कहीं ना कहीं रास्ता नजर आएगा तुम्हें। क्यों? ये सारी जमीन तुम्हारे लिए। तो अगर मैं तुम पे पाबंदी लगा देता तो तुम नहीं जा सकते। और अजीब बात और भी बताऊं आपको, अल्लाह ने सारी जमीन इंसानों के रहने के लिए बनाई और सारी जमीन इंसानों को रिस्क देने के लिए भी बनाई है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ना, ज़राअत के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। वो जमीनें जो किसी जमाने में काश्तकारी के काबिल नहीं समझी जाती थी, अल्लाह ने उनको काश्त के काबिल रखा ही नहीं, क्योंकि आबादी इतनी है नहीं कि इनसे भी खेतियां उगाई जाएं। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, ऐसी चीजें ईजाद हो रही हैं कि जो जमीनें काश्त के काबिल नहीं है वो भी काश्त के काबिल बन जाएंगी। तभी ये जो माहिरीन मईशत हैं अंग्रेजों के, यूके के, अमेरिका के, वो ये कहते हैं फ्यूचर में रिस्क की इतनी फरावानी होगी कि इंसानी तारीख में इतनी फरावानी कभी भी नहीं हुई होगी। ये तो उल्लू बनाने के लिए हमारे माहिरीन मईशत कहते हैं कि बच्चों की स्पीड ज्यादा
और खुराक के वसाइल कम। ये सिर्फ उल्लू बनाने के लिए। जो माहिरीन मईशत है ना उनके, वो कहते हैं पैदावार की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। बल्कि अब तो पैदावार के ऐसे, आप नेट पे सर्च करें, एक घर जिसके पास जमीन नहीं है उगाने के लिए, वो गमलों के अंदर इतनी चीजें पैदा करने के काबिल है कि वो एक घर की सब्जियों की जरूरत वो आपके गमले पूरे कर सकते हैं। इसको वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं कि घर के अंदर ही गमले लगा के हमारे कुछ दोस्तों ने किया हुआ है, मैंने जाके देखा भी। आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, गोरों के पास छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, 4 गमले इधर लटका दिए, 2 उधर लटका दिए, 4 उधर लटका दिए, उनसे बेलें जा रही हैं, उनसे पौधे उग रहे हैं, उसी में इतने करेले, इतनी भिंडियां, इतने वो पैदा हो रहे हैं कि वो खा रहे हैं मजे से। इतनी स्पेस चाहिए ही नहीं पौधे को बढ़ने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया ज़राअकुम फिल अर्ज़, उसने जमीन में तुम्हें फैला दिया। और ये सारे काम अल्लाह ने किए। आगे बताया वो इलैहि तुहशरून, एक दिन तुम सबकी दोबारा हाजिरी भी होगी। हमने तुम्हें फैला तो दिया है जमीन में, अब ऐसा नहीं कि फैल के जहां जाके मरो खत्म, ना 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 ना, सारी कायनात बना दी तुम्हारे लिए, अपनी कुदरत के दलाइल रख दिए। एक गुठली से आम बनाया, आम में फिर गुठली पैदा कर दी। ये सारा प्रोसेस तुम दिन रात देख रहे हो, और तुम्हें कहा ये जमीन तुम्हारी है, फैल जाओ जमीन में और जाओ इस पे मेहनत करो, ये तुम्हें खिलाएगी भी, आसमान से बारिशें भी बरसेंगी। ये फैल फूल के तो हम ज्यादा ही फैल गए ना, हम चौड़े ही होना शुरू हो गए। हम लोग कहते हैं इसको ज्यादा ही फैल गया भाई तू। तो अल्लाह ने फरमाया इतना मत फैलो, एक दिन दोबारा सुखड़ोगे। ठीक है ना, जहां जहां भी जो भी जाएगा समेट कर वापस ले आऊंगा। वहशरनाहुम, कि हम इनको दोबारा जमा करेंगे। जैसे रेवड़ होता है ना, सुबह सुबह जो बकरियों वाले बकरियों को छोड़ देते हैं, शाम को वो दोबारा जमा होती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं एक दिन तुम्हें दोबारा मैं अपने सामने जमा करके इन तमाम चीजों का हिसाब लूंगा, क्योंकि फिर वरना तो तकमील ही नहीं होगी ना, इस प्रोजेक्ट की तकमील ही नहीं होगी जो प्रोजेक्ट अल्लाह ने चलाया है। अगर अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा किया होता कि जाओ दुनिया में खाओ पियो मौज मस्ती करके मर जाओ, तो ये सारा सेटअप वजूद में लाने का मकसद क्या था भाई? क्या चाहता था अल्लाह ताला? भाई अल्लाह ये चाहता था अपनी कुदरत दिखाए। तो भाई क्या इससे क्या फायदा होगा? इससे लोग अल्लाह की ताकत पर यकीन लाएंगे, तो फिर क्या होगा भाई? कुछ मानेंगे, कुछ अल्लाह को मान के चलेंगे और कुछ अल्लाह की मुखालफत करेंगे। अच्छा फिर इस इम्तिहान का क्या फायदा होगा? बस कुछ भी नहीं, फिर मर के खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया में कोई ऐसा इम्तिहान देखा जिसमें रिजल्ट ही अनाउंस ना हो? बोलो ना भाई क्या हो गया? आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके सामने पर्चा आया, एग्जामिनर ने यह साबित कर दिया कि ये वही फिजिक्स का पर्चा है जिसके लिए आप पूरे साल तैयारी करते रहे हैं, और आज इसी का डेट अनाउंस की थी, ये पेपर है, आपने इसको हल करना है। दलाइल से साबित कर दिया। अब साबित हो गया, अब आप कह रहे हो फिर क्या करूं? कहो भाई अब साबित हो गया कि ये पेपर गवर्नमेंट की तरफ से है और आप इसके अहल हैं, अब आप इसको हल करें। आप कहते हैं हल करूंगा तो क्या होगा, और नहीं हल किया तो क्या होगा? कहते हैं हल करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, और नहीं हल करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। या वो कहता है हल करोगे तो पास हो जाओगे, हल नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। भाई पास हो गए क्या मिलेगा, फेल हो गए क्या मिलेगा? कहने कुछ नहीं मिलेगा। तो आप उस पेपर का जहाज बनाओगे फूंक मार के? क्या ख्याल है? बोलोगे इस पेपर हल करने से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसका जहाज बना के फूंक मार के उड़ाने से फिर भी थोड़ी सी ज़हनी तफरी हो रही है। भाई कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं? ये सब बातें वो है जो गोरा कर रहा है और हम उसको सलूट कर रहे हैं कि यार बड़े अच्छे हैं गोरे, जापानीज बड़े अच्छे, फ्रांसीसी बड़े अच्छे। वो यही कह रहे हैं, कायनात पे रिसर्च तो बहुत कर रहे हैं, उस रिसर्च का रिजल्ट निकल के खालिक तक पहुंचे, ये तकल्लुफ करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने परसों यूट्यूब पे एक वीडियो देखी इस कायनात के बारे में, बड़ी अजीब, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी, खत्म ही नहीं हो रही है। कहकशां का फासला एक किनारे का दूसरे किनारे से इतना है नूरी साल। रोशनी 3,86,000 किलोमीटर एक सेकंड में तय करती है, तो एक साल में कितना तय करेगी? और ऐसे अरबों साल कितने सितारे ऐसे हैं कि उनकी से निकलने वाली तेज रोशनी एक सेकंड में 3,86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है, मगर जब से कायनात बनी है वो अब तक वो रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। वो ट्रेवलिंग पे ही है, सफर ही कर रही है, वो कसर नमाजें ही अदा कर रही है। इतनी बड़ी कायनात, और चलो हुजम ज्यादा होता, अंदर कोई निजाम सिस्टम ना होता, तो हम कहते हैं खुद से पहाड़ वजूद में आ गया, बड़ा सा पहाड़, अंदर सिस्टम नहीं। सिस्टम इतना पेचीदा, 9 लाख गुना बड़ा है सूरज जमीन से, और आग का गोला है, जल रहा है। इतना टेम्परेचर कहां से आ रहा है भाई? ये जल के खत्म क्यों नहीं हो रहा? ईंधन कहां से आ रहा है? थोड़ी सी गैस हल्की करो, चूल्हा हमारा गायब होता है कि नहीं होता? पंजाब में सर्दियों में गैस गायब, इतना ईंधन जल रहा है। और ये एक सूरज,
इससे लाखों गुना बड़े बड़े और सूरज मौजूद है, सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। ऐसा आग आग बरस रही है उनमें, कहां से जल रहा है ये, जल के खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या अल्लाह ताला का एक निजाम है इतने, और हवा में घूम रहे हैं। वो वीडियो में मैंने देखा, इस पे कुछ रिसर्च तो मैंने पहले से भी पढ़ी हुई थी, काफी दिलचस्प कि ये जो साइंसदान अब तक कहकशाओं तक पहुंचे हैं ना, कि ये कहकशा फिर उससे फिर इतनी सारी कहकशाएं मिलके एक नया सिस्टम बना रही हैं। कह रहे हैं अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये पूरा सिस्टम भी किसी मरकज के गिर्द तो नहीं घूम रहा कहीं, क्योंकि पहले साइंसदान बोलते थे सूरज नहीं घूम रहा, कुरान में तो आता है ना सूरज भी चल रहा है। पहले वो कहते थे सिर्फ जमीन घूम रही है और जमीन सूरज के गिर्द घूम रहा है। फिर पता चला भाई जमीन सूरज के गिर्द और सूरज जमीन को अपने गिर्द घुमाते हुए भी किसी और चीज के गिर्द घूम रहा है। फिर पता चला जिस चीज के गिर्द घूम रहा है वो सूरज को अपने गिर्द घुमाते हुए कहीं और घूम रही है। ये गरारियां नहीं होती, एक गरारी से दूसरी गरारी, पूरा सिस्टम है। और ऐसा मिकनातीसी निजाम है, ऐसा बैलेंस है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, ना सूरज चांद से टकराता है और ना दिन रात से पहले आती है। हर ये हरकत में ही तो बरकत है ना, हर चीज को घुमाया हुआ है लट्टू की तरह। अच्छा, वो एक दिन वो माहिर अर्जियात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं मेरा ख्याल है, जो अर्जियात के माहिर होते हैं, जियोलॉजिस्ट। कुछ दिन पहले आए हुए थे, तो मेरी आदत होती है जो इस टाइप की चीजें आती है ना उनका खून निकालता हूँ, यानी उनसे मालूमात इतनी लेता हूँ कि वो थक जाते हैं। तो वो जमीन को आप मैंने कहा एक दिन हम जब जमीन को यहाँ से खोदना शुरू करें तो अमेरिका जाके निकल आएंगे। दायरे खोदते खोदते जमीन गोल है ना, उन्हें नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इतना तो मुझे भी पता था कि जब जमीन के मरकज में पहुंचेंगे तो वजन जीरो हो जाएगा ना, तो फिर तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नीचे तो चलो समझ में आ रहा है, ऊपर कौन चढ़ेगा? जब यहां चले जाएंगे बिल्कुल मरकज में, अगर जिंदा बच गए तो फिर जब उधर जाएंगे फिर तो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे ना। वो यहाँ के हिसाब से नीचे होंगे, लेकिन अमेरिका वालों के हिसाब से तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, रस्सी डाल के निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा जमीन के जो मरकज है ना, उसमें जो पिघला हुआ लोहा है वो भी घूम रहा है, यानी जमीन का जो मरकज है, जमीन ऊपर से घूम रही है, वो मरकज उल्टा घूम रहा है नीचे से, ठीक है ना। हर चीज घुमा दी अल्लाह ने लट्टू की तरह। उससे ये मिकनातीसी लहरें बनती हैं। नॉर्थ और साउथ पोल पे जो हम जो मिकनत वो जो करते हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन रहती है। उसका फायदा क्या है? परिंदों को सफर में आसानी रहती है, परिंदों को सफर में आसानी रहती है। तो परिंदों का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने जमीन में तांबे को पिघला के एक पिघली हुई गेंद है जो लट्टू की तरह घूम रही है। हर चीज घूम रही है भाई। यहां तक कि जब साइंसदानों ने जर्रे को तोड़ा है, तोड़ तोड़ के छोटा किया, देख के हैरान रह गए कि जर्रा भी जामिद नहीं है, न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अरे जो निजाम कायनात का वही जर्रे का भी वही निजाम है। उसमें भी चार्ज है, वो भी जिंदा है, हयात है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। उसमें भी चार्ज है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे देते हैं, इधर से उधर चले गए, उसने सामने वाले को पुश किया, वो है ना थप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो इस उसूल से बिजली बनना शुरू हो जाती है। भाई बिजली में जब करंट आता है तो वो इलेक्ट्रॉनों की हरकत होती है ना, तो करंट पैदा होता है। मैं साइंसदान नहीं हूं ना, मुझे पता है, मैं देसी स्टाइल में बात करता हूँ। कमेंट्स लोगों के आते हैं, देखो साइंसदान क्या बता रहे हैं हमें। तो वो थप्पड़ है तो पास कर वरना, वो इलेक्ट्रॉन धक्का देता है, बोलते हैं थप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वो कह रहा है बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे पास कर दूंगा मैं। ठीक है। वो धक्का इतनी स्पीड से होता है ना, तो आगे वाले को पास करता है, वो आगे वो करंट बनना शुरू हो जाता है उससे फिर वो आता है पंखे में आता है, तो एक मिकनातीसी लहर बनती है। वो फिर नतीजा क्या निकलता है? पंखा घूमना शुरू हो जाता है। तो उससे कितने काम ले रहा है इंसान। अगर वो जामिद होता तो आज बिजली ना होती, पंखे जहां थे वहीं के वहीं, और लोड शेडिंग करने वालों को गालियां ना पड़ती। ये फायदा हो जाता है। ये सारे जन्नत के एसी वाले सारे जन्नत में चले जाते हैं। तो अल्लाह की हिकमत ने तकाजा किया कि कुछ इनमें जन्नत में जाए, कुछ जहन्नम में जाए, इसलिए अल्लाह ने करंट पैदा किया। तो कैसा निजाम बनाया, हर चीज हरकत में। तभी कुरान कह रहा है वख्तिलाफुल लैली वन नहार। बार बार कुरान ना इख्तिलाफ का जिक्र करता है कि इस कायनात में सुकून नहीं है, इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ का तज़किरा कुरान क्यों कर रहा है? हर चीज मुतहर्रिक है। कुल्लुन फी फलकी यसबहून। कुरान कह रहा है जितने सितारे सैयारे एक दायरे में तैर रहे हैं। तैरने का मतलब जैसे कोई स्विमर है ना, वो बड़ी मजे से स्विमिंग कर रहा होता है। जब आप बाय रोड चलते हैं तो खड्डा भी आता है, स्पीड ब्रेकर भी आता है, तो चलना बड़ा मुश्किल होता है। जब स्विमिंग करते हैं तो ना कोई खड्डा और ना कोई स्पीड ब्रेकर। तो अल्लाह ने तैरने का जिक्र किया कुरान में कि ये जितने सितारे सैयारे हैं तैर रहे हैं। क्या मतलब? ऐसे तमीज से चल रहे हैं कि ना कोई आगे स्पीड ब्रेकर है और ना कोई खड्डा। ऐसे सफर करते चले जा रहे हैं, ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं। तो हरकत, हर चीज में हरकत। इससे एक टेक्निकल पॉइंट की बात पता चलती है, बता दूं
अरे भाई लोग मुझे कहते हैं दरस कुरान छोड़ के क्या शुरू कर, ये कुरान से ही अखज़ हो रही है सारी चीजें। या तो मैं अगर सिर्फ इस तरह से दर्स देना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें अल्लाह की, तमाम जहानों का पालने वाला है, तो बस खत्म हो गई दर्स। तो यही तो इल्म की बात होती है ना कि आप उससे क्या क्या अखज़ कर रहे हैं। इससे ही पता चला मेरे भाई कि इस कायनात का जो निज़ाम है उसकी रूह किस पर है, हरकत पर है। अगर हरकत नहीं होगी तो तबाही की तरफ हर चीज जाएगी। तो इंसानों में भी वो सेहतमंद रहता है जो मुतहर्रिक रहता है। आहा, समझ में आ गया तो तड़प जाते हैं। जो सुबह उठ के हरकत करता है, नमाज के लिए आता है, फिर दफ्तर जाता है, फिर वहां भी कुछ हरकत करता है, कंप्यूटर पे जाके बैठ नहीं जाता बस 3 घंटे के लिए। जो हरकत करता रहेगा ना, चलता फिरता रहेगा, बोलता सुनता देखता हरकत करता, हाँ जब थक जाए तो सो जाए, फिर दोबारा से हरकत में आ जाए, तो वही सेहतमंद रहेगा। आज जो सेहतें खराब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? बोलते क्यों नहीं भाई? लोग कहते हैं हम तो हरकत करते हैं, हम तो सुबह ऑफिस जाते हैं, 2 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के हमारी आंखें भी हरकत करती हैं, हमारी उंगलियां भी कीपैड पे हरकत करती हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी उंगलियां मौत तक सेहतमंद रहेंगी, उंगलियों के मसल बिल्कुल ठीक रहेंगे, घुटने जवाब दे जाएंगे। या तो घुटनों से कीपैड के बटन दबाया करो, क्या ख्याल है, या नाक से दबा लिया करो, या कोहनियों से दबाओ। और भाई जो चीज हरकत कर रही है फिर वही होगी ठीक, उंगलियों के जोड़ सही रहेंगे। और वो भी 2-4 जो इस्तेमाल में आ रही हैं, छोटी उंगली तो इस्तेमाल में आती नहीं है, तो या थोड़ी बहुत पलकें सेट रहेंगी। तो मेरे भाई कमर को ठीक रखना है तो कमर हरकत में लाना जरूरी है, क्या ख्याल है? घुटने सही रखना है तो घुटनों को हरकत में लाना, दिमाग सही रखना है तो दिमाग को हरकत में सोच के लाना जरूरी है। आज लोग दिमाग तेज करने के लिए खमीरा गाव जबान तो खाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि पता चल जाए कि दिमाग तेज होता है खमीरा गाव जबान से।